राणा सांगा विवाद के बीच थोड़ी देर में अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे, जहां वो एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। वहीं रामजीलाल सुमन के दो हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अलर्ट पर है, जिसकी वजह से रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद 26 मार्च को आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। वहीं अब फिर रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए दो हाथ करने के लिए कह दिया है। और सीधे आगरा का रुख करेंगे। कामिर कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामिर, कितने बजे अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? साथ ही साथ प्रशासन कितना मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 12 बजे तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे। यहाँ पर वह रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे, उनके परिवार से सुमन से मुलाकात करेंगे और सुमन के घर पर जो हमला हुआ था उसकी जानकारी के साथ आगे की जो रूपरेखा है उस पर तैयारी की जाएगी। उसके बाद अखिलेश यादव यहीं पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा जो बताया जा रहा है सूत्रों के बाद बड़ा निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। हालांकि सबसे पहले रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की तस्वीर है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगभग 600 से 700 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। पीएसी के साथ कई थाना फोर्स, एसओजी, सर्विलांस और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। एलआईयू की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना हो सके। हालांकि मेटल डिटेक्टर मशीन, ब्लैक बम्सर्स और पीएसी के जवान रामजीलाल सुमन घर के बाहर मौजूद हैं। किसी को भी अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब अखिलेश यादव आएंगे उसके बाद ये गेट खुलेगा, उसके बाद ये सब लोग अंदर जाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिस कॉलोनी के अंदर रामजीलाल सुमन का घर है उसी कॉलोनी के मतलब 100 मीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है। किसी को भी उस एरिया में जाने की अनुमति नहीं है। और उसके अलावा जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट अलग से बनाई गई है। उस लिस्ट के अंदर जिस किसी का नाम है उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि अब से कुछ ही समय के बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे और यहां रामजीलाल सुमन के घर पर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ही रामजीलाल बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा उसके बाद वह उजागर करेंगे। लेकिन खास बात यह है जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्होंने साफ अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है जो पार्टी हाईकमान का ऑर्डर होगा वो मानेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से रामजीलाल सुमन ने दो हाथ करने का बयान दिया उसके बाद से राजनीति और गर्माती जा रही है। एक तरफ करणी सेना का, क्षेत्रीय समाज के लोगों का कहना है कि अब जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे, लगातार आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं रामजीलाल सुमन ने साफ कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि हर किसी को भी विरोध करने का तरीका है, ये उनका तरीका अलग है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार रामजीलाल सुमन के बयान के बाद संसद से लेकर शहर शहर तक उनका विरोध हो रहा है, उसके बाद से यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे। और बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो उनको क्या बताया जाएगा और आगे क्या पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा वो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होगा। जी हाँ कामिर, कुछ लोगों से वहां पर बात हो पाए तो जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए। हम डायरेक्ट उन्हीं से ही बात करेंगे, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? आज अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे बताइए? नहीं, अखिलेश यादव जी तो माननीय रामजीलाल सुमन जी के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और कार्यकर्ताओं में भी बहुत बड़ा उत्साह है। ये है कि और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप बताइएगा? अखिलेश यादव यहाँ पहुंच रहे हैं रामजीलाल सुमन के घर पर, क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। और दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे या उनके जो बदमाश थे, उन्होंने यहाँ पर जो तांडव किया था उसके लिए यहाँ पर हमारे सांसद जी की हौसला अफजाई करने के लिए वो आज यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। अगर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अखिलेश जी से विचार विमर्श करेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में और उनसे बात करने के बाद ही हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। उससे पहले क्या टिप्पणी करें? ये पुरानी बातें हो गई, इन सब बातों करने से कोई फायदा नहीं, कोई नई बात करिए।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यूपी सरकार और बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जो 20 अप्रैल से शुरू होगा। मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी डोर टू डोर जाएगी और वक्फ कानून के फायदे बताएगी। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय के बीच फैलाई जा रही अफवाह दूर होगी? इस रिपोर्ट को देखिए। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं, और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए, और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर, और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई में भी अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया भी बताया है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयानवीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे, अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और विपक्ष जब वक्फ औरंगजेब समेत दूसरे मुद्दों में उलझा है, तब सीएम योगी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के पीडीए प्लान के काट के लिए सीएम योगी उत्तर प्रदेश में 3S पर काम कर रहे हैं। साल 2027 में यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए सीएम योगी अपने स्पेशल प्लान पर तेजी से जुट गए हैं। संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए जिलों में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जो पिछली सरकारों में रहते थे कि कुछ जिले ही केवल लाभान्वित होते थे, सिर्फ बिजली भी वहीं उन्हीं जिलों को पूरे टाइम मिलती थी। अब 75 के 75 जिले योगी आदित्यनाथ जी के नक्शे पर हैं और हर जिले में विकास हो, सड़क सुविधा हो, हाईवेज जहां निकलने, कोई जिला अछूता ना रह जाए।
विपक्ष के पीडीए की काट के लिए सीएम योगी यूपी में सुशासन और विकास के एजेंडे को साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर और हरदोई समेत कई जिलों में पहुंचकर खुद सीएम योगी ने जनता को 50,000 करोड़ की विकास योजनाएं दी। विकास को लेके एक लगातार गति बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार, और ये काम 2018 से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है, चूंकि रेवेन्यू ठीक आ रहा है राज्य में, तो नई योजनाएं भी घोषित हो पा रही हैं। इन विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर 2027 के प्लान के साथ ही सीएम योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2027 में होना है, उसमें बीजेपी की राह को आसान करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के पीडीए की काट कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गलतफहमी क्या कुछ नहीं करा देती है। अब गाजियाबाद में हिंदू संगठनों की खबर ही ले लीजिए, जिसमें विरोध की अंधी दौड़ में गलतफहमी ने किरकिरी करा दी। दरअसल गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने कालिक पोत दी है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पेंटिंग पर कालिक पोत दी और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के सामने औरंगजेब विरोधी नारे लगाए। हिंदू, जैसे आप बता रहे हो, हिंदू संगठन है, ये तो जांच का विषय है कौन सा संगठन है। तो हमें जो ही पता चला तो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कौन लोग है, उसके बाद जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये है अननोन, अज्ञात के व्यक्ति के खिलाफ कायम किया है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें दौरान इन्वेस्टिगेशन कितने लोग शामिल पाए जाते हैं, उन सबको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिसे मुगल शासक औरंगजेब की पेंटिंग समझकर उस पर कालिक पोती और नारेबाजी की, वो असल में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कालिक पोते जाने से पहले की है और दूसरी तस्वीर कालिक पोतने के बाद की है। फिलहाल जब तक हिंदू संगठन समझ पाते कि ये चित्र औरंगजेब का नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर का है, तब तक देर हो चुकी थी। उधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते, तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको बता सकते हैं बिल्कुल ही एक गलत तरीके से यहाँ पर पहुंचा जाता है। लेकिन कहीं देखना होगा कि अब रेलवे इसमें क्या कार्रवाई करता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। सोने के दाम जिस तरीके से उछाल मार रहे हैं, उससे 10 ग्राम सोना 1 लाख के पार होता नजर आ रहा है। सोने के दाम बढ़ने से ग्राहक मायूस हैं, तो वहीं ज्वेलरी शॉप में भी रंगत नहीं है। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में ज्वेलरी शॉप में तो काफी हलचल रहती है। ग्राहक शादी के लिए सोने की जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम लगातार उछाल मार रहे हैं, उससे ग्राहकों में मायूसी है। वहीं ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और अमेरिका के बीच चलते टैरिफ वॉर के चलते 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिख रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो 98,600 गोल्ड का रेट 24 कैरेट्स का है। यानी कहीं ना कहीं रोज सोने के भाव बढ़ रहे हैं। और एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 2,500 रुपया तोला पर बढ़ा है, यानी 10 ग्राम पर 2,500 बढ़ा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 24 से 48 घंटे में ये 1 लाख को क्रॉस करेगा, यानी 1 लाख
रुपए में 1 तोला यानी 1 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा। और बाजार का पूरा बात की जाए, बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 से 3 महीने में ये 1,20,000 और 1,30,000 तक जा सकता है। और ऐसे में शॉप्स पर सन्नाटा पसरा। आप देख सकते हैं कि ये सालक का वक्त है, आमतौर पर सालक में लोग सामान खरीदते हैं, मगर इस वक्त पूरी शॉप पे सन्नाटा पड़ा है। कानपुर देश की 5 सबसे बड़ी सराफा मार्केट में आती है। गोल्ड के दामों में आई तूफानी तेजी का यहाँ भी असर दिख रहा है। वो प्रॉब्लम तो है ही एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लोग कस्टमर्स सोना खरीदने से घबरा रहे हैं, ज़्यादा सेल्स भी नहीं हो रही है। और कानपुर जो कि टॉप 5 मार्केट है इंडिया की, गोल्ड मार्केट है, वहाँ पे भी हम लोग क्या इतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, कस्टमर्स कम आ रहे हैं, लोग कतरा रहे हैं सोना खरीदने से। लोग सोने के दामों में कमी के आने के इंतजार में हैं, लेकिन सोना लगातार छलांग मार रहा है, जिससे बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, उससे अक्षय तृतीया तक सोना कहां तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।